अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आज लेके हाजिर हुई हूँ कहानी मनहूस का दूसरा और आखिरी हिस्सा। हाँ, मैंने बहुत से बच्चों को देखा है मगर जवाब महसूस किया पहले कभी महसूस नहीं किया। बॉबी ने कहा और बाहर जाने के लिए चल पड़ा। तुमने क्या महसूस किया? क्रिस्टिन ने कहा। तो बॉबी एक लम्हे के लिए रुका। डर ये कहकर वो तेज़ी से क्रिस्टिन के घर से निकल गया और वो इसे हैरत से देखती रह गई। रात के 12 बजे जब हर तरफ पुरहोल सन्नाटा छाया हुआ था, घंटी की आवाज़ ने इसके सुकूत को तोड़ा। लेकिन इस वक्त भी बॉबी की आंख ना खुली। फिर अचानक यकदम एक तेज़ इंसानी चीख ने इसे झंझोड़ के रख दिया। वो तेज़ी से उठा और कमरे और सहन की लाइट ऑन की और बाहर निकल आया। कौन है? इसने पुकारा, लेकिन किसी की आवाज़ सुनाई ना दी। वो अभी हैरत से इर्द गिर्द देख रहा था कि इसे आवाज़ आई जैसे कोई स्विमिंग पूल में कूदा हो। वो तेज़ी से घर की पिछली साइड पे आया जहाँ स्विमिंग पूल बना हुआ था। स्विमिंग पूल नीम तारीख में डूबा हुआ था, लेकिन पानी की लहरें एक बात की गवाही दे रही थी कि इसमें वाकई कोई कूदा हो। वो स्विमिंग पूल के करीब आया और इसकी सतह को झुककर गौर से देखने लगा, लेकिन सिवाय अपने चेहरे के अक्स के से कुछ नज़र न आया। अचानक इसे अपने अक्स के पीछे एक मकरू चेहरा नज़र आया। इससे पहले कि वो पलटता, किसी ने इसे ज़ोरदार अंदाज में धक्का दिया और वो स्विमिंग पूल में जा गिरा और गोते खाने लगा। खुशकिस्मती से इसका हाथ पूल की सीढ़ियों पर बैठ गया और उसे पकड़ के दोबारा बाहर निकलने लगा। वो अभी बाहर निकल ही रहा था कि इसे लगा किसी ने इसका पैर पकड़ लिया हो। उसने मुड़ के देखा तो एक मकरू हाथ ने इसके पाँव को पकड़ रखा था। वो खौफ से चीखा, मगर इसकी चीख अधूरी रह गई क्योंकि वो इसे दोबारा पानी में खींच चुका था। बॉब मार्टिन की मौत स्विमिंग पूल में गिरने की वजह से हुई। ये सरासर ठीक हादसा था, पुलिस ऑफिसर ने रोती हुई क्रिस्टिन से कहा। तो क्रिस्टिन ने नफसी में सर हिलाया। नहीं, वो तो पानी से बहुत डरता था। वो तो पूल के करीब जाने से भी कतराता था। इसका गिरना एक इत्तेफाक नहीं था। वो कल शाम से डरा हुआ था। क्रिस्टिन ने रोते हुए अपने ऑफिसर को बताया वो किस चीज़ से डरा हुआ था। कल शाम वो मेरे घर में आया था और इसने अकेले में सारा से बात की थी, जिसके बाद इसने इतनी नई बात से डर लग रहा है। इसने कहा, मुझे नई बात से डर लग रहा है, लेकिन इस बात का बॉब की मौत से क्या लेना देना? पुलिस ऑफिसर ने हैरान होकर कहा, ये मैं खुद नहीं जानती। आप एक काम करें, सारा के लिए कोई अच्छा सा घर ढूंढें, क्योंकि इन हालात में मैं इसे अपने पास नहीं रख सकती। क्रिस्टिन ने आंसू साफ करके कहा। ये क्या कह रही हो क्रिस्टिन? तुम जानती हो ना, इसकी किफ़ालत के लिए तुमने खुद दरख्वास्त दी थी। ऑफिसर ने कहा। हाँ, लेकिन अब मैं इससे तंग आ गई हूँ, और बॉब की मौत की सूरत में तो बिल्कुल भी नहीं। देखो क्रिस्टिन, तुम आराम की ज़रूरत है। मैं कोशिश करूँगा कि बहुत जल्दी इसके लिए कोई ख़ानदान देख लूँ। नहीं, अभी इसे यहाँ से ले जाओ प्लीज़, क्रिस्टिन ने चीख कर कहा। कम ऑन क्रिस्टी, क्या हो गया है तुम्हें? तुम तो पढ़ी लिखी पुलिस ऑफिसर हो, क्या जाहिलों जैसी बातें कर रही हो? अपने आप को संभालो, वरना तुम भी सारा के माँ बाप के पास जाओगी। विलियम, मेरी बात सुनो, क्रिस्टिन ने इसे पीछे से पुकारा। देखो, तुम कोई और दवा खा के सो जाओ, सुबह फ्रेश होके ऑफिस आना, फिर बात करेंगे। ये कह के विलियम पुलिस ऑफिसर चला गया, जबकि वो बेबसी से होंठ काटने लगी। वो इस वक्त मेंटल हॉस्पिटल में सारा के डेड कार्टर के सामने बैठी थी। मुझे पता है आपको इस हाल में मैंने पहुंचाया है, लेकिन मुझे इस वक्त आपकी मदद की ज़रूरत है, क्रिस्टिन ने कहा। क्यों? अब किसकी मौत हुई है? कार्टर ने सपाट लहजे में पूछा। मेरे दोस्त बॉबी की, और मैं इसके कातिल के बारे में जानना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे यकीन है कि इसकी मौत कोई हादसा नहीं, कत्ल था, क्रिस्टिन ने कहा। हाँ, वो ऐसे ही तो लोगों को मारती है, खुद नहीं मरती, बस लोग इसके सामने आते हैं, दो बातें करते हैं, फिर मर जाते हैं। लेकिन मैंने भी तो इसके साथ बहुत सी बातें की, मुझे तो इसने कुछ नहीं कहा। वो इसलिए कि फ़िलहाल तुम में इसकी ज़रूरत हो। तुम्हारे सब करीबी लोगों को मार के वो तुम्हें भी ज़िंदा नहीं छोड़ेगी। वो कोई मासूम बच्ची नहीं।
जिसे इस दिन तुम लोगों ने रेड करके बचाया था वो एक जीता जागता शैतान है। लेकिन वो तो तुम्हारी बेटी है। नहीं, वो हमें कचरे के डब्बे से मिली थी और हम इसे घर ले आए थे। मेरे 3 बेटे और 2 बेटियां थीं, मगर वो 2 सालों में सब एक एक करके मर गए। कमाल की बात है ना, मेरा जो बेटा आग से डरता था वो जल के मर गया, और जो बेटी ऊंचाई से डरती थी वो ऊंचाई से गिर के मर गई। और ये सिलसिला तब तक चलता रहा जब तक हमारा पूरा ख़ानदान ख़त्म नहीं हो गया। ये बात तुम भी मानती हो कि इस रात हमारे घर में पुलिस का रेड कोई इत्तेफाक नहीं था, बल्कि इसने खुद ही तुम्हें कॉल की और फिर बेहोश होने की अदाकारी की। हमने इसे दूध के साथ नींद की इतनी मिकदार में दवा दी थी कि वो किसी को सिर्फ सुलाने के लिए तो क्या, अबदिन सुलाने के लिए भी काफ़ी थी, लेकिन हम इसे फिर भी ना सुला सके। कार्टर यहाँ तक कह के खामोश हो गया। मगर सिर्फ मैं ही क्यों ना मेरा ख़ानदान है, ना ही मेरा ताल्लुक़। इतने ज़्यादा हैं। सिर्फ 2 इंसान ही हैं जिन्हें मैं अपना दोस्त मानती हूँ, एक बॉबी और दूसरा मेरा कुलीग ऑफिसर मार्टिन। तब तो तुम्हारे पास और भी वक्त कम है। देखो, तुम एक पुलिस ऑफिसर हो, आम औरत से कहीं ज़्यादा बहादुर। और अपने घर जाओ और इसे किसी तरीके से मार डालो। कार्टर ने इसके कान में सरगोशी की। मैं ऐसा नहीं कर सकती, क्रिस्टिन ने रोते हुए कहा। रो मत बेवकूफ़ औरत, रोना कमज़ोरी है, और वो जो कोई भी है इसे ताकत मिलती है तुम्हारे खौफ से। कार्टर ये कह के यूँ पुरसुकून हो गया जैसे इसने अपना फ़र्ज़ अदा कर दिया हो। और क्रिस्टिन कुछ सोच कर उठ खड़ी हुई। इसने सारी बात मार्टिन को बताई, मगर इसे इसकी किसी बात पे यकीन नहीं आया और वो मायूस हो गई घर चली आई। शाम हो चुकी थी। क्रिस्टिन, तुम बहुत लेट आई हो, सामने सोफे पे टांग फैलाए बैठी सारा ने कहा। हाँ, आज दफ्तर में काम बहुत था, लेट हो गई, क्रिस्टिन ने सपाट लहजे में कहा और अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। मेरे डैड कैसे हैं अब? सारा ने कहा तो क्रिस्टिन को यूं लगा जैसे इसके सर पे पहाड़ आन गिरा हो। वो तेज़ी से मुड़ी। क्या मतलब? मैं क्या उनसे मिली हूँ? क्रिस्टिन ने हैरान होकर कहा। मुझे लगा आप लेट हुई तो शायद वहाँ गई हों, सारा ने कहा। नहीं, मैं वहाँ नहीं गई। क्रिस्टिन ने नफ़ी में सर हिलाए तो सारा इसके करीब सोफे पे बैठ गई और इसके बालों में उंगलियाँ घुमाने लगी। पता है, मेरे माँ बाप समझते थे कि मैं कुछ नहीं जानती, हालांकि वो जो भी सोचते थे वो सब मुझे मालूम था। पहले दिन से दिल में किसी के लिए बुरा सोचोगे तो इससे एक ना एक दिन तो पता चल ही जाएगा ना। ये कहकर सारा ने क्रिस्टिन के गाल पे छोटा सा किस किया और अपने कमरे में चली गई, जबकि क्रिस्टिन का जिस्म मारे खौफ के अभी तक कांप रहा था। दूसरी सुबह क्रिस्टिन को इत्तला मिली कि दफ्तर के लिए जाते हुए मार्टिन का एक्सीडेंट हो गया। ये सुन के क्रिस्टिन के किसी सदमे से कम ना था। वो कैसे मर सकता है हादसे में? वो तो बहुत एहतियात से ड्राइविंग किया करता था। सारा स्टाफ भी इसे मजाक करता था कि वो इतनी सुस्त रफ्तारी से कार चलाता है कि साइकिल सवार भी इससे बआसानी क्रॉस करके जाता है। और रिपोर्ट कह रही थी कि हादसा तेज़ रफ्तारी के बाइस पेश आया। क्रिस्टिन को यह हकीकत हजम नहीं हुई और वो जब गुस्से से भरी हुई तो इसने देखा कि वो सारा आराम से बैठी टीवी देख रही थी। क्रिस्टिन ने गुस्से से टीवी बंद कर दिया और इसे घूरने लगी। मेरे घर से दफ़ा हो जाओ अभी। और इसी वक्त क्रिस्टिन ने गुस्से से कहा, मगर वो खामोश बैठी रही जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मैंने कहा ना, निकल जाओ मेरे घर से, क्रिस्टिन ने चिल्ला के कहा तो सारा एकदम खड़ी हो गई और इसके चेहरे की सफ़ेद रंगत स्याही में तब्दील होने लगी। मुझ पर चिल्लाओ मत। क्रिस्टिन को यूं लगा जैसे ये बात बहुत से लोगों ने मिलके कही हो और एक ज़बान से एक वक्त में सैकड़ों आवाज़ें सुन के वो खौफ से दुबक गई। तो सारा फ़ौरन से फिर नॉर्मल होकर मुस्कुराने लगी और इसके सर पे हाथ फेरने लगी। फ़िक्र मत करो, ये तो अभी आगाज़ है। अच्छा छोड़ो, ये बताओ तुम्हें किस चीज़ से डर लगता है? सारा ने प्यार से पूछा। मुझे किसी चीज़ से डर नहीं लगता, ये कह के क्रिस्टिन फूट फूट के रोने लगी। डरो मत, मुझे बताओ तुम्हें किस चीज़ से खौफ महसूस होता है? सारा इसके करीब आई तो वो बितक के पीछे हट गई। मुझसे दूर रहो शैतान, क्रिस्टिन ने कहा। बहुत खूब, यानी तुम्हें शैतान से डर लगता है?
तुमने खुद ही अपनी कमज़ोरी बता दी। अब तो तुम्हें और भी मोहतात रहना होगा, क्योंकि तुम्हारे लिए वो आदमी ख़तरा हो सकता है जो आपकी कमज़ोरी जानता हो। मैं तुम्हें इस वक्त तक कुछ नहीं कहूँगी जब तक तुम मेरे ख़िलाफ़ कुछ ना करो। ये कहकर सारा चली गई तो वहीं बैठी रोने लगी। क्रिस्टीन ने एक माह की छुट्टी ले ली, लेकिन वो दिन मैं घर नहीं रहती थी। दिन भर भटकती फिरती और शाम को घर लौट आती। इस दिन के बाद इसने सारा से कोई बहस नहीं की। वो बेड पर बैठकर हुक्म चलाती रही और वो इसका हर काम किसी फर्श शनास मुलाजिम की तरह करती रही। मसलन सारा अपने बालों में कंघी करवाने को कहती, नित नए फरमाइशी खाने बनवाती, जैसे वो चुपचाप मान लेती। शायद इसने सारा की ताकतवर हैसियत को मान लिया था, लेकिन यह हकीकत है कि वो दिल ही दिल में इस मनहूस लड़की से छुटकारे का तरीका सोच रही थी, क्योंकि अगर ये बात वो किसी और को बताती, कोई भी इसकी बात पर यकीन न करता। आखिर एक दिन इसे वो रास्ता नज़र आ ही गया। इसे पता था कि सारा लोगों की कमज़ोरियाँ पकड़ के उनको इसी चीज़ से मार देती है जिससे इंसान नफ्सियाती तौर पे खौफज़दा हो। वो ख़ुद भूतों से डरती थी, लेकिन मैं अगर किसी तरीके से वो खुद अपनी कमज़ोरी ख़त्म कर दूं तो वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। ये सोच के इसने हॉरर मूवीज़ देखनी शुरू कर दी। एक दो दिन में तो वो 5-6 मूवी देख लेती थी। शुरू में मूवीज़ देख के वो काफ़ी डर जाती थी, लेकिन आहिस्ते आहिस्ते वो इसकी आदी हो गई और एक माह बाद इसमें इतना एतमाद आ गया कि इसे पूरा यकीन था कि अब इसे हकीकी भूत भी नहीं डरा सकता। ये सोचकर वो एक शाम अपने घर गई। आज इसका इरादा सारा को कत्ल करने का था। सारा मामूल के मुताबिक टीवी देखने में मसरूफ़ थी। आज तू मेरे हाथों से नहीं बचेगी। क्रिस्टीन इसे देखकर कुर्राई तो सारा हंस पड़ी। तुम्हें क्या लगता है कि हॉरर मूवीज़ देख के तुम इतनी बहादुर बन जाओगी कि मुझसे ना डरोगे? इतना कहना था कि सारा के चेहरे की रंगत सियाह होने लगी और आंखें सुर्ख, और फिर देखते ही देखते वो इतनी सियाह हो गई कि इसकी सुर्ख आंखें और ज़बान इसके चेहरे की हैयत का पता चलता था। क्रिस्टीन ने एक लम्हे में खुद खौफ को झटका दिया। ये सब मुझे खौफज़दा करने के लिए है। अगर मैं ना डरी तो मैं इसे आसानी से ख़त्म कर सकती हूँ। ये सोचना था कि इसमें बिजली भर गई और इसने लपक कर सारा की गर्दन पकड़ ली। जैसे ही इसने खौफ को झटका तो सारा इसे आम लड़की दिखाई देने लगी। वो फिर भी पूरी ताकत से इसका गला दबाने में लगी रही। वो चीखने लगी, लेकिन क्रिस्टीन इस वक्त बिल्कुल बेरहम हो चुकी थी। मैं तुझे ज़िंदा नहीं छोड़ूंगी, मनहूस लड़की, क्रिस्टीन चिल्लाई। इतनी में दरवाज़ा खुला और पुलिस ऑफिसर अंदर आए। क्रिस्टीन, इसे छोड़ दो। वो सारा को इससे छुड़ाने लगे और बड़ी मुश्किल से उन्होंने सारा को इससे अलग किया। सारा एक पुलिस अफसर से लिपट के रोने लगी। मुझे छोड़ो बेवकूफ़ अफसर, मुझे इस लड़की को मारने दो। ये इंसान नहीं शैतान है। क्रिस्टीन चिल्लाई। मेरा ख्याल है मैं ऑफिसर क्रिस्टीन, तुम मुकम्मल तौर पे पागल हो चुकी हो। इरादा कत्ल में तुम्हें कम से कम 7 साल की कैद होगी। ले जाओ इसे, ऑफिसर ने दीगर एहलकारों को कहा और वो क्रिस्टीन को घसीटते हुए ले गए। सारा अभी तक रो रही थी। शुक्र है कि तुम्हें पहले ही शक पड़ गया था और तुमने हमें कॉल कर दी, वरना वो अपने इरादों में कामयाब हो जाती। ऑफिसर ने इसे प्यार करते हुए कहा। अंकल प्लीज़ मुझे अपने घर ले जाएंगे, मुझे डर लग रहा है, सारा ने कांपती हुई मासूमियत से कहा। हाँ बेटा, क्यों नहीं, मेरे 2 बेटे हैं और आज के बाद प्यारी सी बेटी भी है, ऑफिसर ने इसे प्यार से चूमकर कहा और सारा के होठों पे जहरीली मुस्कुराहट फैल गई। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। आपकी दुआओं की तलबगार।